सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं जयवर्धन राय। आगे बढ़ने से पहले दर्शकों से एक अपील। कोरोना महामारी से संक्रमितों की संख्या को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। घर से जब भी निकलें मास्क जरूर पहनें और सुरक्षित रहें। अब एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड टीकाकरण व छठ पर्व की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। संपूर्ण समाधान दिवस पर बांसगांव तहसील पहुंचे जिलाधिकारी व एसएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। कहा, डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में अभियोग पंजीकृत, चल रही है जांच। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर बाजारों में सरगर्मी बढ़ी। विभिन्न फलों से सजी दुकानें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक। कहा, छठ पर्व के दृष्टिगत सारी सुविधाएं की जाए मुकम्मल। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी। कहा, छठ पर्व के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे और सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी। कहा, छठ पर्व के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रहेगा रूट डायवर्जन। सीएमओ ने दी जानकारी। कहा, जनपद के विभिन्न 198 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और छठ पर्व के दृष्टिगत घाटों पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है सफाई अभियान। वहीं लोग वेदियों को बनाकर पूजा स्थानों को कर रहे हैं सुरक्षित। लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड-19 टीकाकरण व आगामी छठ पर्व की तैयारियों को लेकर समीक्षा की। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी मुकम्मल की जाए, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। साथ ही छठ पर्व के दृष्टिगत भीड़ भाड़ की स्थिति उत्पन्न न हो, इस बात का भी विशेष ध्यान दिया जाए। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। श्रद्धालुओं व व्रतियों की सुविधा का भी विशेष ध्यान दिया जाए। इस मौके पर एडीजी अखिल कुमार, मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी, डीआईजी जे रविंद्र गौड़, जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा, सीडीओ इंद्रजीत सिंह, नगर आयुक्त अविनाश कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले वैक्सीनेशन को लेकर के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य चिकित्सक एक बार संबंधित जनपदों को बताइए कौन कौन ऐसे जिले हैं वैक्सीनेशन का ड्राइव जहाँ पे अच्छा चल रहा है और कौन 10 जिले ऐसे हैं जहाँ पर अभी भी लोग पीछे हैं। सभी अधिकारी वैक्सीनेशन में हम लोग की प्रगति, लेकिन अक्टूबर के महीने से वैक्सीनेशन की गति में एकदम से गिरावट दिखाई पड़ी है। 3 करोड़ 37 लाख डोज लगाई थी, वहीं अक्टूबर में ये गिरकर 0.45, हापुड़ 61% और आजमगढ़ 61.02% और फर्रुखाबाद 75% से अधिक लगाए। जबकि जो जिले 58.99%, मुरादाबाद 59.74%, शाहजहांपुर को हम लोगों ने देखा है पिछले 1 महीने से वो बहुत अच्छी प्रगति कर रहा है, लगातार काफी नंबर के हिसाब से देखें तो सबसे ऊपर फर्स्ट डोज में गौतम बुद्ध नगर आता है, जहां 100% से अधिक हो गया। तो हमारे पास और बड़ा कोहोर्ट है जिसको कि हम वैक्सीनेट कर सकते हैं और इसलिए हमारी वैक्सीनेशन की गति बढ़ रही है। जबकि जो शुरू में लगा रहे थे वैक्सीन लगा रहे थे
संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर बांसगांव तहसील पहुंचे जिलाधिकारी विजय किरण आनंद व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने दूरदराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को सुन मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। तिवारी जी कौन है? क्या हुआ? जो जिस लायक है सर वैधानिक कार्रवाई किया जाए। सर इनके क्या तहसील से अधिकारी दिखा रहे हैं इसके मेरे पिता है इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया, आज 110 प्रकरण आए हैं और सभी के लिए निर्देशित किया गया है संबंधित विभागों को, संबंधित कर्मचारियों को, ब्लॉक स्तरीय तहसील स्तरीय अधिकारियों को कि समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक उसको निस्तारण किया जाए और उसका अनुश्रवण भी उप जिलाधिकारी स्तर पर और मेरे स्तर पर किया जाएगा। सर ज़्यादातर किससे संबंधित मामले हैं? ज़मीन संबंधित और पुलिस संबंधित मामले आए हैं और सभी में ये स्पष्ट निर्देश भी दिए गए हैं और गुणवत्तापूर्वक उसका निस्तारण के लिए कार्रवाई की जाएगी। दो पक्षों में पूर्व में ही एक मरीज की मौत को लेकर विवाद के संबंध में थाना कैंट पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसी क्रम में कल दोनों पक्षों में फोन पर वार्ता हुई, जिसमें डॉक्टर द्वारा बताया गया कि उसको धमकाकर रंगदारी मांगी गई। इस सूचना पर थाना कैंट पर अभियोग पंजीकृत कर प्रकरण की जांच की जा रही है। तरीके से संज्ञान में लेकर के ज्ञापन दिया जाए चल के, क्योंकि आए दिन इस तरह की अगर घटना होगी तो हम लोग जो है दिक्कत में आ जाएंगे। हालांकि प्रशासन का सहयोग बहुत है, लेकिन फिर भी जो है इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन तांडा ने बताया, थाना कैंट क्षेत्र में कल रात्रि में एक डॉक्टर साहब ने पुलिस को सूचना दी कि उनसे फोन करके एक युवक ने 2 करोड़ की रंगदारी मांगी है। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची, उनसे तहरीर लेकर मुकदमा दर्ज करवाया है। जो प्राथमिक जांच है उसमें पता चला है कि दोनों पक्ष एक दूसरे से परिचित हैं पूर्व से, और एक मरीज की मौत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मुकदमेबाजी भी चल रही है। इसी क्रम में कल दोनों पक्षों की बातचीत हुई है फोन पर, और क्या बात हुई है इस पर पुलिस जांच कर आगे कार्रवाई कर रही है। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आगे कार्रवाई की जा रही है। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर अब तैयारियां शुरू हो गई हैं। व्रती महिलाएं और परिवारजन बाजारों में जाकर फलों व अन्य सामानों की खरीदारी में लगे हुए हैं। ऐसे में दुकानदार भी दुकानों को सजाकर ग्राहकों का बड़े ही बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में फलों के दाम आसमान छू रहे हैं। जहां लोग किलो 2 किलो फल खरीदते थे, वहां केवल आधा किलो और 1 पाव में काम चलाने को मजबूर हैं। ऐसे में दुकानदारों में भी मायूसी साफ दिखाई दे रही है। करण साहब छठ पूजा रहते हैं आप, थोड़ा सा आपको तैयार हो जाए। सर रास्ता बंद है, दुकानदारी नहीं हुई, यही कहेंगे साहब दुकानदारी नहीं हो रही है, रास्ता बंद हो गया, यही से जवाब। बच्चे का बर्थडे बुलाया था कैसे होगा? 25 रुपया पाव, 25 रुपया पाव। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए ग्राहकों और दुकानदारों ने बताया,
यहाँ फल खरीदने आए हैं। छठ का त्यौहार है, किस तरह से मनाया जाता है, क्या मानता है इसके? छठ पूजा छठ मैया का बहुत मान्यता है और बहुत ही श्रद्धा के साथ इन्हें मनाया जाता है। कोई भी अगर सच्चे मन से इनकी पूजा कोई मन्नत मान के पुत्र के लिए, पति के लिए, परिवार के लिए मन्नत मानता है तो वो पूरी होती है उसकी। बड़ी कठिन व्रत है लेकिन बड़े श्रद्धा से किया जाता है तो माता मनोकामना जरूर पूरा करती हैं। कब से शुरुआत होती है छठ की और कितने दिन तक होता है? छठ की शुरुआत 2 दिन पहले ही हो जाती है। जैसे बुधवार को छठ है तो लोग मंगलवार के ही शाम से खीर का या लौकी की सब्जी की व्रत खा के व्रत शुरू करते हैं। फिर मंगलवार को भी कुछ लोग रहते हैं, कुछ लोग बुधवार को बिना पानी के रहते हैं। जब शाम को अर्घ दिया जाता है उसके बाद जो है वो घर पे जाते हैं, तब भी पानी नहीं पीते हैं। जब सुबह सूर्य भगवान का अर्घ दे देते हैं तब उसके बाद व्रत को छोड़ते हैं। बिक्री का वही है जो हर साल की तरह इस साल भी भीड़ है। जो कुछ फलों में बढ़ोतरी है, कुछ फलों में घट के बिक रहा है, कुछ फल सीजन के ना आने की वजह से जो भी चीज़ सेब थोड़ा महंगा है और बाकी जो हर समय बिकता था इस साल भी हो ही रहा है। अभी फल मंडी में आग लग गई तो क्या लगता है फलों में और वृद्धि हुई है दामों में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हल्का फुल्का एकदम फर्क पड़ा है। जो मंडी में आग लगने से बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम प्रभाव पड़ा है। कौन कौन से फल ज़्यादा बिक रहे हैं आज के डेट में? मान लीजिए सेब हुआ, सेब हो गया और अनार हो गया, संतरा हो गया, यही सब फलों का बिक्री है। छठ है ना तो उसके लिए थोड़ा सा फल वल लेने के लिए आए हैं। क्या लगा रेट में, क्या है? अभी तो ले ही रहे हैं भैया, लेकिन अभी तो नॉर्मली रेट लग रहा है। आजकल में बाकी ये लोग बढ़ा दें तो कुछ कह नहीं सकते हैं। छठ पूजा की शुरुआत कैसे होती है, कब से स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है? शाम को और सवेरे होता है भैया। तो शाम वाले दिन लोग व्रत रखते हैं, शाम को अर्घ देते हैं, दूसरे दिन सवेरे उठ के फिर वही उगते हुए सूरज को देते हैं और शाम को डूबते हुए सूरज को देते हैं। फिर उसके बाद अपना व्रत खोल लेते हैं घर पे। जनपद में छठ पर्व को सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने जिलाधिकारी सभागार में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों से कहा कि सुरक्षा व्यवस्था, घाटों पर साफ सफाई व श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही जनपद में तैनात मजिस्ट्रेट, सीईओ सहित अन्य अधिकारियों के साथ लगातार भ्रमणशील रहकर घाटों की व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रखें। वहीं अराजक तत्वों पर कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाए। किसी भी अप्रिय घटना की सूचना तत्काल कंट्रोल रूम को देकर समय रहते कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बैठक में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा, एडीएम वित्त राजेश कुमार सिंह, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा, सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार सहित बड़ी संख्या में जनपद के क्षेत्राधिकारी व एसडीएम मौजूद रहे। बाद में क्राउड डिस्पर्स हो जाएगा, कुछ नॉमिनल क्राउड और जहाँ नदी नहीं है वहाँ तालाबों में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। तो काफ़ी वाइडली स्प्रेड रहता है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग ये छठ पूजा के लिए बैठक बुलाई गई है। सभी एसडीएम, सीईओ, मजिस्ट्रेट शहर के जो हैं सभी वहाँ व्यवस्था, चाहे वो लाइटिंग की व्यवस्था हो, वहाँ पे पोखरे की व्यवस्था हो, वहाँ पे अप्रोच रोड की बात हो, सफाई की व्यवस्था हो, लगाई गई है। अब वो मजिस्ट्रेट्स अपने काउंटर पार्ट सीईओज और एसओज के साथ मिलकर भ्रमण कर लें, हर एक पॉइंट को सूचीबद्ध कर दें, कहाँ क्या क्या सुधारात्मक कार्रवाई करनी है। अभी आपके पास 24 घंटे हैं, उसको करा लें। जो मंदिर में विशेषकर करते हैं तो एडीएम साहब और सिटी मजिस्ट्रेट रात और सुबह भी आते हैं, वो करा लीजिए। फिर मैं और कप्तान साहब भी कल भ्रमण कर लें और उनको बता दीजिएगा कि उनको ड्यूटी में समय से पहुँचना है और कोई बात है तो कम्युनिकेट है। यहाँ तो नगर निगम में था, सिटी मजिस्ट्रेट और एडीएम तो भ्रमण कर ही रहे हैं, काफ़ी बार भ्रमण कर भी गए हैं। नगर निगम से कौन आए हैं तो लोग देख लेंगे, उसी हम भी चलते हैं, सरदार को देख लेंगे और मंदिर वाला भी देख लेंगे और जो मेन जगह पे की मदद करने के लिए वहाँ खड़े होंगे। पहले से इसकी तैयारी बहुत जरूरी है। उस दिन हम लोग उनका नंबर ढूंढते रहेंगे, नहीं होगा। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। गोरखपुर
की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बो। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। नमस्ते, मैं हूं दिया मिर्जा। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, मैं हूं ईशान और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। मैं हूं दिव्या दत्त। हेलो गाइस, मैं दिलजीत दोसांझ। आप देख रहे हैं सिटी 1 गोरखपुर का नंबर 1 चैनल। हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं कृष्णा अभिषेक और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1। हाय, I'm Manmeet। Hi, I'm Hamid with Hamid Bros। और आप देख रहे हैं गोरखपुर का नंबर 1 चैनल सिटी 1 चैनल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। सूर्य उपासना का महापर्व छठ को लेकर जिला व पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ऐसे में पर्व को सकुशल संपन्न कराने के साथ ही घाटों पर जाने वाले लोगों को सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी पुलिस विभाग ने उठाई है, जिसको लेकर कोतवाली थाने में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है और सीसीटीवी कैमरों की मदद से छठ घाटों और भीड़ भाड़ वाले स्थलों की निगरानी की जाएगी। वहीं छठ पर्व पर स्थापित होने वाली प्रतिमाओं के दृष्टिगत भी सुरक्षा व्यवस्था को और चाक चौबंद किया गया है। साथ ही बैरियर चेकिंग ऐप के माध्यम से संदिग्ध स्थलों पर सघन चेकिंग अभियान चलाकर संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली जाएगी, जिससे किसी भी अप्रिय घटना को समय रहते रोका जा सके। इस संबंध में सिटी 1 संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार ने बताया। देखिए, छठ के लिए जो है हमने ड्यूटियाँ लगा दी हैं। इसमें देखिए यातायात डाइवर्जन की ड्यूटियाँ भी रहेंगी। इसके अतिरिक्त कंट्रोल सेंटर बनाया गया है कोतवाली थाना क्षेत्र में। और छठ की जो है 66 प्रतिमाएं भी होती हैं, जिसमें से 56 जो है वो 11 तारीख को और 10-12 तारीख को विसर्जित होती हैं। ये ड्यूटियां जो लगाई गई हैं 11 तारीख से ही हमने लगा दी हैं और 12 तारीख की सुबह में भी ये कंटिन्यू करेंगे ड्यूटियां। इसके अतिरिक्त हमने 2 SDRF की टीम लगाई है, एक गुरु गोरखनाथ घाट पे है और एक डोमिनगढ़ पे है। और इसके अतिरिक्त गोताखोर और नावों की व्यवस्था भी की गई है। और सिविल पुलिस के अतिरिक्त जो है 1 कंपनी 2 प्लाटून PSC भी जो है हम लगाई है कई जगहों। सर, बड़ी संख्या में रात्रि में इस त्यौहार का मनाया जाता है। बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चियां बाहर निकलती हैं, उनके सुरक्षा के दृष्टिगत क्या कुछ तैयारियां हैं? देखिए, इसमें महिला पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। हमने सादे में भी लोग लगाए हैं। इस तरह की कोई भी घटना ना घटे, इसके लिए लगातार PRVs भी भ्रमणशील रहेंगी। और अगर जनता को कोई भी ऐसा संदिग्ध व्यक्ति ऐसा कुछ दिखता है तो तत्काल पुलिस को सूचित करें। जिन लोगों की ड्यूटियाँ लगाई गई उन्हें निर्देश दे दिए गए हैं। जैसे ड्यूटी हमने आज से ही प्रारंभ कर दी है चेकिंग अभियान, और बैरियर चेकिंग ऐप के ऊपर इन सबको बताया गया है कि चेकिंग करके जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसका नाम, नंबर, मोबाइल नंबर उस पर अपलोड करते रहना है। यही काम उस दिन भी करना है उनको और सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता रखने की कोशिश की जाएगी। सर, घाटों के आसपास कैमरे भी लगाए जाएंगे सर? CCTV कैमरों की व्यवस्था की जा रही है और कोतवाली में एक कंट्रोल सेंटर भी बनाया गया है। हमने दुर्गा पूजा में भी बनाया था और बाद में उसको लक्ष्मी पूजा विसर्जन में भी प्रयोग किया गया है। वही कंट्रोल सेंटर अभी भी यूज किया जाएगा। संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील सदर सभागार में न्यायिक तहसीलदार सुनीता गुप्ता के नेतृत्व में दूर दराज से आए हुए फरियादियों की समस्याओं को संबंधित अधिकारियों ने सुना और मौके पर जाकर जल्द से जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए। बता दें कि त्योहार के दृष्टिगत शनिवार को होने वाले संपूर्ण तहसील समाधान दिवस का आयोजन सोमवार को किया जा रहा है। छठ पर्व के अवसर पर महानगर क्षेत्र में यातायात व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने को लेकर जनपद पुलिस ने वाहनों का डायवर्जन किया है, जिससे घाटों पर जाने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो।
साथ ही बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक यातायात इंदु प्रभा सिंह ने बताया, ये छठ पर्व के दृष्टिगत जो हमारे इम्पोर्टेंट स्थान है जहाँ पे छठ पर्व मनाया जाता है और बड़ी संख्या में लोग आते हैं, जैसे राजघाट है, मसैरा पुल है, इधर गोरखनाथ मंदिर है, सूरज कुंड है। तो इस तरफ जो भी इम्पोर्टेंट स्थान है वहाँ पे रूट डाइवर्जन की व्यवस्था रखी गई है, जो 10 तारीख से लागू होकर और 11 तक कार्यक्रम की समाप्ति तक को जारी रहेगा। और जो भी बड़े वाहन हैं वो इस रूट पर आने पे प्रतिबंधित रहेंगे। जो भी वाहन देवरिया से, कुशीनगर से या अन्य जनपदों से आ रहे हैं उन्हें कोनी 4 लेन, बागागाड़ा और सजना 0 पॉइंट, इन सब स्थानों को डाइवर्ट कर दिया जा रहा है ताकि वो शहर में ना आए। जैसे फलमंडी है, अमर उजाला तिराहा है और जो बड़े चौराहे हैं जहाँ से वाहन इन स्थानों की तरफ जाते हैं जहाँ पे कार्यक्रम आयोजित होगा, उस तरफ से कोई भी वाहन उधर जाने नहीं दिया जाएगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस पर पूर्ण रूप से रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम जनपद के विभिन्न CHC, PSC व जिला चिकित्सालय पर वैक्सीनेशन कैंपों का आयोजन लगातार कर रही है। इसी क्रम में सोमवार को जनपद के CHC, PSC व जिला चिकित्सालय सहित 198 स्थानों पर वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने कैंपों में पहुंचकर वैक्सीनेशन का लाभ उठाया। जाओ अंदर जाओ, इसको देख लेना यार, माइग्रेन दिक्कत है, जाओ। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया, आज हमारे जनपद में 198 जगहों पर वैक्सीनेशन चल रहा है। अभी तक हमने 32,82,000 से ज़्यादा का डोज लगा दिया है। उसमें 23,60,000 से ज़्यादा फर्स्ट डोज है और 9,23,000 से ज़्यादा सेकंड डोज है। सर, महाअभियान भी चलाया जा रहा है 100% वैक्सीनेशन के लिए। जी हाँ, हम पूरे प्रदेश में और हमारे जनपद में महाअभियान टीकाकरण का चलाया जा रहा है। हमारी आशा एनम गांव-गांव भ्रमण कर रही हैं। अभी त्यौहार का वक्त है, लोग अभी आने में कतरा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने में, लेकिन हमें अभी काफ़ी मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन कराना है। हमें जनता से सबसे अपील है कि वैक्सीनेशन ही एकमात्र उपाय है कोरोना को पराजित करने का। तो सभी लोग अपने अपने पास के सेंटरों पर जाएं। हमारे सभी सेंटरों पर निःशुल्क वैक्सीनेशन हो रहा है। लोग वैक्सीनेशन कराएं और कोरोना से अपने को सुरक्षित कर लें और हमारे जनपद को भी सुरक्षित कर दें। दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा के बाद अब सूर्य उपासना के महापर्व छठ की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। ऐसे में नगर निगम कर्मचारी घाटों की सफाई में लगे हुए हैं, जिससे घाटों पर आने वाली महिलाओं और उनके परिजनों को किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो। वहीं बच्चे, बुजुर्ग घाटों पर बेदी बनाने का कार्य कर रहे हैं। बुधवार को सभी घाटों पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर महिलाएं पुत्रों और परिजनों की दीर्घायु, सुख समृद्धि की कामना करेंगी। कोई भी बिना वर्दी का नहीं रहेगा, जान लो, बता दे रहे हैं। नहीं है, हम तो बोल रहे हैं उनसे नहीं होगा उसका। विजय, आओ इधर आओ, लेके आओ, देखना पड़ेगा सबका। आओ नंबर लिख क्या करो, चले आओ, कहाँ जाते? ओए ओए, क्या नंबर ले लो, बतिया में आके तो वही बना ऐसा ही था, तब दे दिया आज मेरी लाइन का
अच्छा यहाँ से है बहुत ज़्यादा दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर संबंधित अधिकारियों के साथ कोविड टीकाकरण व छठ पर्व की तैयारियों को लेकर की समीक्षा। संपूर्ण समाधान दिवस पर बांसगांव तहसील पहुंचे जिलाधिकारी व एसएसपी ने सुनी फरियादियों की समस्याएं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी, कहा डॉक्टर से रंगदारी मांगने के मामले में अभियोग पंजीकृत, चल रही है जांच। सूर्य उपासना के महापर्व छठ को लेकर बाजारों में सरगर्मी बढ़ी, विभिन्न फलों से सजी दुकानें। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों के साथ की बैठक, कहा छठ पर्व के दृष्टिगत सारी सुविधाएं की जाए मुकम्मल। पुलिस अधीक्षक नगर ने दी जानकारी, कहा छठ पर्व के दृष्टिगत सीसीटीवी कैमरे और सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे पुलिसकर्मी। तहसील सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन, दूर दराज से आए हुए फरियादियों की सुनी गई समस्याएं। पुलिस अधीक्षक यातायात ने दी जानकारी, कहा छठ पर्व के दृष्टिगत भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में रहेगा रूट डाइवर्जन। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा जनपद के विभिन्न 198 स्थानों पर लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप। और छठ पर्व के दृष्टिगत घाटों पर युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है सफाई अभियान। वहीं लोग वेदियों को बनाकर पूजा स्थानों को कर रहे हैं सुरक्षित। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे हमें इजाजत। साईं प्रणाम।